हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन बना रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के वीडियो में आप लोग कुछ और क्वेश्चंस को बना चुके हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 16 है आई इक्वल्स टू dx बाई एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, ऐसा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x टू दी पावर n माइनस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, चाहे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 b है। i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई x टू दी पावर, यहाँ भी n माइनस 1 इंटू एक्स, तो x का पावर 1 होता है, x का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n हो जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेट x टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू z, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। x टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू dz, ऐसा होगा। n तो नहीं है हमारे पास, n को उधर ले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, इधर से उधर ले जाएंगे, इसीलिए हमने काट दिया है। तो इंटीग्रल i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो dz हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, xn मीन्स z माइनस 1 इंटू xn प्लस 1 मीन्स z, ऐसा हो जाएगा। हम यहीं पर अटके। तब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से, लेकिन बहुत ही इजी है। फंक्शन है 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड, यही फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, a डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई जेड लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस 1 इंटू जेड, जेड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जेड माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, जेड इंटू ए जेड हो जाएगा, प्लस फिर जेड से डिवाइड करेंगे, जेड कट जाएगा, बच जाएगा जेड माइनस 1 इंटू बी, तो बी इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी जेड माइनस बी डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड। यहाँ पर LHS को भी लिखेंगे 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड। आप पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के बारे में जान चुके हैं। जब ये कोई फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, इसको दो रेशनल फंक्शन में हमें डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो हम कैसे इनिशिएट कैसे करते हैं, तो a डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई जेड, और तब हम लोग जैसे फ्रैक्शन का सम अप करते हैं वैसे फ्रैक्शन का सम अप करते हैं। फ्रैक्शन तो नहीं है ये, लेकिन फ्रैक्शन की तरह ही है, रेशनल फंक्शन है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं और ऐड करते हैं। चलिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू जेड माइनस बी लिखिए। अब यहाँ पर 1 के साथ z वाला कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो 0 इंटू जेड लिख देते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे z का कोफिशिएंट को
LHS में z के कोफिशिएंट्स हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू 0 आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 0, और माइनस बी का वैल्यू की कांस्टेंट है माइनस बी, उसका वैल्यू कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब 1, तो b का वैल्यू हो गया -1, तो a का वैल्यू हो गया 1। चलिए a का वैल्यू और b का वैल्यू आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 16 रिड्यूस हो जाएगा i इक्वल्स टू इस फॉर्म में, इंटीग्रल a का वैल्यू हम रखेंगे 1, तो 1/z माइनस 1 dz, और b का वैल्यू तो निगेटिव है तो माइनस dz/z इस फॉर्म में आ गया। तो इसे दो पार्शियल फंक्शन का इंटीग्रल होगा। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या है, डेरिवेटिव है, तो log z माइनस 1 हो जाएगा, log डेरिवेटिव सॉरी log डिनोमिनेटर माइनस log z प्लस c। अब log a माइनस log b आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, log a माइनस b इक्वल्स टू log a डिवाइडेड बाई b प्लस c इंटीग्रल i इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू log z का वैल्यू कितना होगा, z हम किसको माने थे, z हम माने थे x टू द पावर n प्लस 1 को, -1 बाई xn प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रल i का वैल्यू कितना हो जाएगा, log x टू द पावर n बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, प्लस c। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें dx, इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स है, और न्यूमरेटर में कॉस एक्स है। हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, हम जानते हैं। इसलिए हम लोग पुटिंग क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर t रख देंगे, साइन एक्स इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है cos x इंटू डी एक्स बराबर dt। सो इंटीग्रल i इक्वल्स टू cos x dx के बदले dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स मीन्स 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ऐसा हो जाएगा। अब यह भी क्या है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को ले लेते हैं 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी और प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, ऐसा दो रेशनल फंक्शन। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। जैसे फ्रैक्शन का सम अप होता है उसी तरह से दो रेशनल फंक्शन का सम अप हम इसका करेंगे इस तरह से। दिस इम्प्लाइज 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी जो कि डिनोमिनेटर में है इक्वल्स टू, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो 2a प्लस बी आप प्लस माइनस ए प्लस नहीं माइनस ए माइनस बी
प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू टी हो जाएगा, प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू टी हो जाएगा। चलिए बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो बच्चों यहाँ देखें हमने न्यूमरेटर को अरेंज कर दिया है और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं। इस तरह से हमें न्यूमरेटर 1 इक्वल्स टू 2a प्लस बी इंटू टी, नहीं टी नहीं है, प्लस ए माइनस ए माइनस बी इंटू टी ऐसा मिलता है। अब हम लोग अब LHS में कोई t वाला टर्म नहीं है तो 0t प्लस 1 लिख देते हैं हम, 0t प्लस 1, 0t प्लस 1 ऐसा लिखते हैं। तो 0t प्लस 1 इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू टी। अब कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट इक्वल टू सॉरी, अब हम लोग दोनों तरफ से t के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2a प्लस बी है, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और साथ ही यहाँ देखें t का कोफिशिएंट माइनस ए माइनस बी है और LHS में t का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, कांस्टेंट टर्म 1, कांस्टेंट 2a प्लस बी कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1। और माइनस ए माइनस बी जो कि t का कोफिशिएंट है, LHS में t का कोफिशिएंट क्या है तो 0 है, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज माइनस ए इक्वल्स टू बी, माइनस ए इक्वल्स टू बी। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको रख देते हैं नाम, सेकेंड को छोड़ देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में हम b की जगह पर माइनस ए सेट करेंगे तो 2a माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो b की जगह पर हमने माइनस ए रखा तो 2a माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 2a माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो जब a इक्वल्स टू 1 देन b इक्वल्स टू माइनस 1, b इक्वल्स टू माइनस 1। इस तरह से हमें a और b का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर दो रेशनल फंक्शन है, उसमें हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन था 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी हो जाएगा। अब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो देखें इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी इक्वल्स टू 1/t। दोनों टर्म्स में इंटीग्रल लगेगा। इंटीग्रल dt बाई 1 माइनस टी माइनस dt बाई कितना 2 माइनस टी। अब इसको आइए अरेंज कर लेते हैं। अब कैसे, 1 माइनस टी डिनोमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर, बस माइनस चिन्ह लगा देंगे तो यह माइनस चिन्ह 2 बार लगाते हैं हम, dt में भी लगा दिए बाहर भी लगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। पहले से प्लस था तो माइनस 2 बार लगा दिए। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस को हम बाहर जो माइनस है दूसरे टर्म में उसको प्लस कर देते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस dt लिखते हैं 2 बाई माइनस टी।
अब ये दोनों फ्रैक्शंस, दोनों जो रेशनल फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है, दोनों में हम न्यूमरेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। दोनों फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी और प्लस लॉग 2 माइनस टी हो जाएगा प्लस सी। देख लीजिए, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो लॉग के केस में आप जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई बी होता है। तो इसका हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस सी। ये हुआ टी में लॉग। अब टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए, तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू लॉग 2 माइनस टी की जगह पर साइन एक्स लिखा जाएगा, फिर 1 माइनस टी की जगह पर साइन एक्स लिखा जाएगा, इस तरह से ब्रैकेट दिया जाएगा प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन।